तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि बहुत सरल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों जितने भी सरल हैं उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। क्यों? इसका हम एक रीजन ही बता देते हैं कि क्यों पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। क्योंकि पेपर अधिकांश 40% बहुत ही सरल पेपर बनाया जाता है, बाकी का 60%, तो बाकी का 40% मीडियम रहता है और उससे 20% रहता है बहुत ही कठिन। तो जो 40% जो बहुत सरल पेपर बनता है उनमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो जो कि बहुत सरल होते हैं लेकिन उसमें भी लोग गलती कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कुछ सवाल बताने वाले हैं जो बहुत सरल हैं, आपको एक ही बार में बिल्कुल बन जाएगा। यह सवाल है और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा घुमावदार भी हो सकते हैं लेकिन उनमें कोई बात नहीं, सीधा अपन विधि लगाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, हम देखते हैं पहला सवाल। तो क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है 26 प्लस 8 का आधा बताइए। तो घुमावदार सवाल यही होता है। अब उन्होंने क्या पूछा है? 26 प्लस 8 का आधा बताइए। अब वो क्या, हम तो सोचेंगे भाई 26 प्लस 8 का आधा, तो 26 प्लस 8 मतलब कितने हो गए? 34 हो गए। 34 का आधा कितना? 17। तो 17। भाई साहब ये सवाल सॉलिडली अपना गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आधा करने के लिए एक विधि होती है अलग से। और ये यहाँ क्या क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की 4x। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या रोशनी आ रही थी, शायद अब आपको दिखाई देने लगा हो। क्योंकि एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसके गुणनखंड कीजिए। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के हम दो महत्वपूर्ण सवाल आज लेकर आए हैं। तो देखें इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल है, क्या है? 26 प्लस 8 का आधा। तो हमें देखना है क्या, अब हम आपको समझाने वाले हैं। वहां क्या लिखा है? 26 प्लस 8 का आधा। तो यहाँ यहाँ हम लिखेंगे क्या? 26 प्लस 8। अब सोचो, अब समझने योग्य बात क्या है? उन्होंने कहा 26 प्लस 8 का आधा। का आधा का मतलब गणित में क्या होता है? आप बताओ, का मतलब गणित में क्या होता है? तो का मतलब गणित में गुणा होता है। अब सिंपल, आधा का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब होता है, आधा का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का आधा। कैसा? जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ हमने 5 लिखा, तो इसका आधा क्या होगा? 1/2 कर देंगे इसे, तो 2.5 आ जाएगा। किसी का 10 लिखा तो उसका आधा क्या होगा? 5 आ जाएगा। इस प्रकार तो आधा क्या कहते हैं? आधा में हम क्या कहते हैं? 1/2। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 1/2। ये सिंपल सा हमें ये क्या होता है? ये सिंपल सा हमें प्रश्न ही कह रहा है। ये हमने अलग से नहीं लिखा है, ये प्रश्न ही कह रहा है और हमने वहां लिख दिया है। अब आपको बताते हैं, सबसे पहले जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है? सबसे पहले क्या करो, यदि कोष्टक है तो कोष्टक हल करो, यदि उसके बाद भाग है तो भाग, उसके बाद गुणा है तो गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, हमें सबसे पहले यहाँ बटे में, तो हम सबसे पहले भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे सिंपल सा इसके लिए, हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने लिखा 26 प्लस का ये क्या है? 8। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा तो सवाल है, यहाँ 2 से 8 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौको 8। अब अगर 4 का हम 1 में गुणा भी करेंगे तो बराबर 4 ही आएगा। 2 चौको 8 कट गया, 4 बार गया। 2 चौको 8 4 बार गया, यहाँ 4 लिख दिया। 26 प्लस 4 कितना होता है? 30। सिंपल सा इतना आंसर आ जाएगा। नहीं तो अगर किसी और विधि से लगाएंगे तो पता है उसका क्या होगा? जैसे इस सवाल को लगाया 26 प्लस 8, अगर हम नहीं समझेंगे तो हम सोचेंगे क्या 26 प्लस 8 कितने हो गए? 34। 34 में आधा कह दिया, कितना हो गया? 17। ये सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो सवाल कह रहा है उसे करेंगे। तो अब देखते हैं हम अगले सवाल को देखते हैं। तब तक के लिए हम इसको बंद करते हैं। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। तो हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4x। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड। तो ये गुणनखंड वाले सवालों में कई लोग परेशान हो जाते हैं कि इन्हें कैसा कहते हैं। जैसा कि यहाँ एक लगा, इनको तोड़ना पड़ता है, इनको अलग अलग करना पड़ता है और इसी में सभी परेशान हो जाते हैं।
क्योंकि इनमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात इनमें क्या होती है, हम जब भी इन्हें तोड़ते हैं तो ये रीजन हमको समझना पड़ता है। सबसे पहले हम 3 का 4 में गुणा करेंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से ये सवाल टूटते हैं, नहीं तो वो तोड़ना मुश्किल था। तो हम 3 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 का 4 में गुणा तो क्या होता है 12। अब हमको क्या देखना है कि 12 को ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 12 भी आ जाए और जोड़े घटाए में यहाँ 1 बचे, मतलब ये x है ना, ये एक x है। तो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जो यहाँ गुणा करने पर यहाँ क्या है, यहाँ 12 हो गई। अगर 3 का अपन गुणा यहाँ करते हैं तो 12 हो जाता है। तो हमें ऐसी ही संख्या चाहिए जो यहाँ पर उसे उसका गुणा कर दें तो यहाँ 12, यहाँ पर नहीं, वहां उसका गुणा कर दे तो यहाँ 12 हो जाए, और किसी भी प्रकार या जोड़ दें या घटा दें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो सबसे पहले जोड़ घटाने की बात तो हम बता देते हैं कि आपको वो संख्या कैसे में मिलेगी, कि वो जोड़ में मिलेगी या घटा में मिलेगी। तो इतना तो इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे? अगर आपको यहाँ पर का चिन्ह अगर माइनस का दिखाई दिया तो समझ लो किसी से घटना है वो संख्या। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह दिखाई दिया तो मतलब वो संख्या जुड़ के आएगी। क्या आएगी, यहाँ पर हमें 1 चाहिए तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, मतलब वो किसी संख्या से घट के 1 आएगी। बस हमको इतना समझना है। अब वो संख्या क्या हो सकती है, इसमें तो ज्यादा समझने की भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 चौको 12 होता है। अब हम क्या करेंगे, तो 3 चौको 12, अब 4 - 3, अगर हम 4 - 3 करते हैं तो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो हम यही संख्या यहाँ लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं और सवाल भी, अगर कोई और सवाल इसी प्रकार आता है तो हमें इसी प्रकार करना है, क्योंकि इसमें तो 4 + 3 हो गए, तो 4 में से 3 चले गए, 1 बचा, मतलब ये सही है। अगर कोई और है तो इसी प्रकार की संख्या को खोजना है अपन को, सिर्फ सिंपल सा इसी प्रकार। तो हम अब क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, हम इनको अब तोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है 3x, तो हम 3x² माइनस के, अब हमें यहाँ क्या लिखना है जो हमने अभी आपको बताया है, क्या 3 चौको 12 होता है। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो गुणा करने पर 12 प्राप्त हो जाए। ऐसी 2 संख्या चाहिए जो गुणा करने पर 12 प्राप्त हो एवं जोड़े या घटा से, तो यहाँ पर तो माइनस है, मतलब वो घटा दें तो 1 प्राप्त हो जाए। तो वो क्या है 4 - 3। अब बताइए 4 - 3 कितना हो गया, 1 बचेगा, और 4 × 3 = 12 हो जाएंगे। इसी प्रकार x, जो x है वो हमने पीछे लिख दिया -4। बस इतना समझना है और अपना सवाल हो जाना है। क्या 3x² - 4 - 3x जो लिखा था वही लिख दिया, केवल हमने ये अलग से लिखा है, और माइनस का ये ज्यों का त्यों लिख दिया। ये अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इसे तोड़ना है, गुणनखंड कहलाती है ये, इन्हें तोड़ना पड़ता है इसी प्रकार, क्योंकि 3 और 4 का गुणा 12 होता है, इसीलिए 3 चौको 12 हो जाएंगे। 4 में से 3 चलेगा, 1 बचेगा, बस सॉल्व हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ता है, अगर सॉल्व करेंगे सवाल को तो 3x², अब इसका गुणा भीतर करेंगे तो -4, इस x का भीतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, फिर माइनस का भीतर, तो ये कि माइनस है, ये कि माइनस है, ये कि माइनस, ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 माइनस जब भी गुणा में जाते हैं तो प्लस हो जाते हैं। फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा 3 और x क्यों आएगा भाई साहब, x भी तो पीछे है। हम इसका गुणा किस प्रकार करते हैं, सुनो, इसका गुणा हम किस प्रकार करते हैं कि माइनस का गुणा भी होता जाए और x का गुणा भी होता जाए, इन दोनों का गुणा करना पड़ता है। किसमें, भीतर की संख्या में, कोष्टक के भीतर की संख्या में इसका भी और इसका भी दोनों का गुणा करते हैं। अब आगे क्या है -4, तो बस हमने जो कहते हैं लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ समझने योग्य बात, एक यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और एक यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, ये कितनी संख्या हो गई 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो भी संख्या हमको लगे कि दोनों में आ जाएगा, उसका भाग चला जाएगा, तो वो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना जानते हैं, जो 2 में भाग चला जाए, दोनों में चला जाए, चाहे वो कोई भी हो, या 1 या 2 3 4 कोई भी हो, बस उसका दोनों में भाग जाना चाहिए, इतना देखना है हमको। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है 3x², इसमें दिखाई दे रहा है 4x, मतलब दोनों में क्या है x है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, x का अगर इसमें भाग देंगे 3x² में तो क्या हो जाएगा, 3 केवल x, एक x तो चला जाएगा क्योंकि x को हमने कॉमन ले लिया, एक x चला जाएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस, अब इसमें क्या बचेगा, अगर भाग देंगे एक x तो चला जाएगा, एक x से x तो कट जाएगा, x से x तो कटेगा, सिंपल 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब बचा ये, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस, और यहाँ क्या लेंगे कॉमन, यहाँ केवल हम, यहाँ हमें क्या दिखाई दिया है बताइए, अगर हमने यहाँ x ले लिया तो यहाँ 3x है और यहाँ 4 है तो भाग नहीं जाएगा, अगर x लिया तो यहाँ भी x चाहिए लेकिन वहां नहीं है। अब यहाँ 3x है, यहाँ 4 है, मतलब सिंपल सा हम 1 ले लेंगे, 1 का भाग तो सभी में चला जाता है, कोई भी संख्या होती है 1 का भाग चला जाता है, तो हम यहाँ 1 ले लेंगे और क्या करेंगे 3x, तो यहाँ क्या है 3x, तो यहाँ x है, x तो हमने लिया नहीं 1 लिया, तो यहाँ 3x का 3x आ जाएगा, माइनस के 4 हैं तो ये 4 के 4 आ जाएंगे, सिंपल सा। अब हम जब इतना सवाल को कहते हैं तो हमें ये दोनों एक समान चाहिए होते हैं, तो ये दोनों एक समान अपने आ गए, मतलब ये दोनों एक समान है तो सही है अपना। और क्या करेंगे हम, अब ये दोनों समान है तो हम सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे, अब वो तो समान है जो चाहिए, तो हम यहाँ लिख दिया 3x माइनस के 4, इन दोनों में से हमने एक को लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये x दिखाई दे रहा है और ये प्लस का 1, x दिखाई दे रहा है प्लस का 1, तो हम यहाँ क्या करेंगे x लिख देंगे प्लस का 1, बस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे क्या निकल आए दोनों x के मान। अब इन्हें सिंपल सा करने के लिए क्या कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं, हमको एग्जैक्ट मान चाहिए, क्या जो इसका मुख्य होता है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे 3x माइनस 4 बराबर में 0 कह देंगे। क्यों, क्योंकि हमें अभी जो 3x माइनस 4 दिखाई दे रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे 0 कर देंगे बराबर में। अब क्या होगा सुनो, 3x ये माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो क्या प्लस का बन जाएगा। अब ये 3 गुणा में है तो उस तरफ किस में जाएगा, भाग में, 4/3, ये हमारा एग्जैक्टली मान आ गया, क्या 4/3 एग्जैक्टली, तो ये इसमें क्या आ गया 4/3 हमारा एक मान आ गया। अब दूसरा क्या है x प्लस, दूसरा क्या है x प्लस 1, इसमें 0 रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, ये हमारा दूसरा मान प्राप्त हो गया। ये है x के दोनों मान। इस प्रकार हम गुणनखंड करके किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसे सवाल आ गए आपके पास तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।